बदौलत मिली है, तो उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, जिसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद दोबारा से। आर्या चौक पे जो बिल्डिंग नगर निगम द्वारा सील की गई थी, और मैं नहीं कह रहा, डिविज़नल कमिश्नर मैडम कह रहे हैं कि गलत तरीके से सील की गई थी, उसके फेवर में, हमारे फेवर में डिविज़नल कमिश्नर मैडम ने ऑर्डर करने का काम किया। और वो ऑर्डर आप सबके सामने मैं करूं तो ऑर्डर कुछ इस प्रकार हैं। पूरा ऑर्डर ना पढ़ते हुए अगर लास्ट का पैरा मैं पढ़ के आपके सामने बताऊं, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि तत्कदम में अफसर न्यायालय के आदेश दिनांक 22/7/2022 को अनाधारिक असंगत पाते हुए आपस्त करती हूँ। नगर निगम द्वारा सील की गई विवादित संपत्ति को तुरंत खोलने डीसील के निर्देश देती हूँ। इस आदेश के 15 दिन के भीतर भीतर नगर निगम को विवादित संपत्ति के नक्शे को स्वीकृत करने के आदेश दिए जाते हैं तथा तब तक पूर्व में पारित इस न्यायालय के आदेश दिनांक 7/11/2017 जो पूर्व में डिविजनल कमिश्नर के ऑर्डर थे, जो मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको दिखाने का काम किया, जिसमें नक्शा पास होने की बात कही गई थी और कार्य को ना रोकने की बात कही गई थी, उसका जिक्र मैडम ने इस ऑर्डर में किया कि पालना में नगर निगम अम्बाड़ा अपीलार्थी को विवादित संपत्ति के प्रयोग व निर्माण कार्य पर प्रतिबंध न लगाए जावे। इस आदेश की एक प्रति आयुक्त नगर निगम अम्बाड़ा शहर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। प्रकरण पत्रावली पूर्व व्यवस्थित कर अभिलेखक में रखवाएं। आदेश पारित किया गया व सुनाया गया। और ये आदेश हैं 16/8/2022 के, जब कमिश्नर मैडम ने, डिविजनल कमिश्नर मैडम ने अपनी कोर्ट के अंदर जो हमारे मौजूदा डीएमसी हैं नेहरा साहब, उनके सामने और सभी वकील साहिबान के सामने एक बात कहने का काम किया कि जाते जाते सील खोल के जाना। और ये सील आज तक नहीं खुल पाई। ऑर्डर की कॉपी मेरे पास परसों आई। परसों आते ही मैं ऑर्डर की कॉपी लेके हमारे नवनियुक्त कमिश्नर मैडम जो आए हैं, नेहा सिंह जी आईएएस, उनसे मिलने गया और उनको ऑर्डर की कॉपी मैं दे के आया और उनसे रिक्वेस्ट भी करके आया एक एप्लीकेशन दे के कि इसकी सील खुलवाने का काम किया जाए। परंतु परसों देने के बाद आज मेरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करनी पड़ी, आप सबका धन्यवाद भी करना था। और साथ ही साथ जिस तरह आप मीडिया के साथियों के सूत्र होते हैं, मेरे भी कुछ छोटे मोटे सूत्र हैं। मेरे को उन सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है कि डिविजनल कमिश्नर मैडम के खिलाफ नगर निगम हाई कोर्ट में जाने की तैयारी है। नगर निगम या डीएमसी? डीएमसी की क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, क्या उनका मजबूरी है, किस कारण से उन्हें ये सब कुछ करना पड़ रहा है, वो हमें समझ नहीं आ रहा। अगर मैं तमाम मुद्दों की बात करूं, ये ऑर्डर मैंने आपको दिखाने का काम किया, तमाम मुद्दों की बात करूं तो मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक बात साफ स्पष्ट तौर से कही थी कि कुछ अधिकारी और कुछ कांग्रेसी प्रवृत्ति के लोग सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम कतई नहीं होने देंगे।
माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की नीति को लेके चल रहे हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक कैंपेन भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्शन अगेंस्ट करप्शन। अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कहीं भी करप्शन का पता लगता है या आपसे कोई डिमांड की जाती है तो सेक्टर 8 स्थित ताऊ देवीलाल भवन में आने का काम करें और हमें बताने का काम करें, उसके ऊपर कार्रवाई कराना सुनिश्चित हम करेंगे। आज कहीं ना कहीं ये लोग जो कांग्रेसी प्रवृत्ति के लोग हैं ये अपने आप को सब कुछ समझी बैठे हैं और किस तरह का रवैया आज जनता के साथ किया जा रहा है। अम्बाड़ा शहर की अगर कोई सबसे बड़ी आज के दिन नगर निगम की समस्या है तो वो है एनडीसी। आप में से भी कुछ साथी इस चीज़ के भुक्तभोगी होंगे और मैं अगर अपनी बात करूं तो हम भी लोगों के काम लेके जाते हैं तो हमें पता लगता है एक एक एनडीसी अप्लाई 7-7 बार करवाई जाती है। अगर आपने कोई ऑब्जेक्शन लगाना है तो एक बारी में ही सभी ऑब्जेक्शन लगा के उसको रिजेक्ट कीजिए। आप मालिक को बुलाएं, उससे ऑब्जेक्शन हटवाएं। अगर आप बारी बारी ऑब्जेक्शन लगाएंगे और ऑब्जेक्शन लगा के उसको रिजेक्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से हर कोई आज इतना कंप्यूटर और इसके बारे में ज्ञान नहीं रखता। अप्लाई करना हर किसी के बस का बात नहीं है। एक बार ये अप्लाई करने के लिए कंप्यूटर वाला 200, 300, 500 रुपये तक ले रहे हैं और 500 रुपये वो ले रहे हैं। और उसके बाद मेरा खुद का अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊं, एक एनडीसी के लिए मेरे को पता लगा कि 4 बार रिजेक्ट हो चुकी है। जब मैं वो खुद एनडीसी लेके मैं खुद नगर निगम में गया कि ये रिजेक्ट क्यों हो रही है, सारे कागज इसमें सही हैं, और कोई गरीब आदमी अपनी मजबूरी लेके मेरे पास आया तो वहाँ जाके देखते हैं नहीं सर इसमें ऑब्जेक्शन था। अरे आप एक बारी में ऑब्जेक्शन लगाइए, सारे बारी बारी किसी को तंग ना कीजिए। अगर आपके पास कोई पावर सरकार ने दी है तो उसका सही से प्रयोग करिए। उसको दोबारा से फिर रिजेक्ट किया जाता है। रिजेक्ट करके जब मैं जाके फिर पूछता हूँ अब क्या दिक्कत आई है तो फिर वो ऑब्जेक्शन ऐसे लगाते हैं जो हमें सुन के भी हंसी आती है। फलाना पेपर नहीं लगा, ढमकाना पेपर नहीं लगा, और पेपर उसमें ऑलरेडी सारे हैं। देखना काम उनका है ना कि हमारा। जनता को तंग ना करें, बारी बारी कह रहा हूं। अगर आप सोच रहे हैं कि तंग करके आपको कुछ मिल जाएगा और आप अपनी जेब भारी कर लेंगे तो ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। ना करप्शन चलने दी है और ना चलने दूंगा। तरह तरह की बातें आप लोग करें पर काम लोगों का करने का काम करें, करप्शन नहीं। सरकार, मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करूंगा जो एक मुझे पता लगा QCA बनाने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और QCA के अंतर्गत वो एक बहुत बड़ी सरकार की मैं कहूँगा बहुत अच्छा कदम है करप्शन के खिलाफ। QCA जिस दिन लागू होगा या एक्टिव होगा उस दिन करप्शन के ऊपर एक बहुत नकेल कसने का काम सरकार द्वारा किया जाएगा। तब तक के लिए जो लोग करप्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ हम पहले भी मुहिम उठाए हुए हैं और आगे भी मुहिम जारी रखेंगे। जो नगर निगम में मैंने और मुद्दे उठाए थे सभी को लेके मैंने एक कंप्लेंट पहले मैं दे चुका था, एक कंप्लेंट कल दोबारा से माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजने का काम किया, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भेजने का काम किया, माननीय अर्बन लोकल बॉडी मिनिस्टर को भेजने का काम किया, माननीय होम मिनिस्टर अनिल विज जी को भेजने का काम किया कि नगर निगम के अंदर भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7, 8 व 13 के तहत मुकदमा दर्ज करवाने बारे। और सेम एक लेटर मैं मैडम जो हमारे नए आए हैं इनको डाक के थ्रू भी भेजने का काम किया और आपको आज संबोधन करने के बाद मैडम को पर्सनली जाके भी दे के आऊँगा।
और इसमें कार्रवाई के लिए एसपी साहब को भी और डीसी साहब को भी ये कॉपी हमने भेजने का काम। SHO सिटी इसमें सभी अधिकारियों को इससे अवगत कराया गया किस तरह भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपसे एक वादा किया था और मैं अपनी कही हुई बात भूलता नहीं। मैंने कहा था कि मैं कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी बताने का काम करूंगा जो कुछ अधिकारियों की रहनुमाई में बिना नक्शा पास हुए बनाई गई, और वो प्रॉपर्टीज इस कंप्लेंट के अंदर मैंने बताने का काम किया है। और इस कंप्लेंट में अगर मैं छोटे छोटे 2-4 का जिक्र करूं, आर्य चौक पे जहां ये बिल्डिंग सील करके आए, राठी साहब की जहां पे बिल्डिंग सील करके आए, उस बिल्डिंग के साथ ही एक 5 मंजिला इमारत बन रही है। अगर नगर निगम एक्ट की बात करूं तो 2.5 मंजिला तक आप अप्रूव कर सकते हैं, नक्शा दे सकते हैं। वो 5 मंजिला इमारत किसकी रहनुमाई में बन रही है और कैसे बन रही है, वो भी बताने का काम अगर नगर निगम के अधिकारी करें तो बहुत अच्छा होगा। अगर पुराना कपड़ा बाजार की बात करूं, वहां पे एक गुप्ता दुपट्टा के नाम से शोरूम बनाने का काम किया गया, जो पूर्व में रहे कमिश्नर साहब की रहनुमाई में बना। मैं साफ साफ कह रहा हूं, पूर्व में रहे कमिश्नर साहब लाटर साहब की रहनुमाई में बना और बिना नक्शा पास हुए बना, जहां तक कि मुझे नॉलेज। और मैंने पर्सनली जाके भी कमिश्नर साहब को पूछा कि आपने गुप्ता दुपट्टा कैसे बिना नक्शे के बनाने का काम किया, तो गोल मोड़ जवाब मिला। शायद कागजों में एक आधा नोटिस भेज भी दिया हो, उसके बारे कुछ कह नहीं सकते। पॉलिटेक्निक चौक के पास जो स्वराज मेडिकोज है, उसके साथ लगती एक बिल्डिंग बन रही है जिसका कोई नक्शा पास नहीं है और कोई उसमें फीस वगैरह नहीं बनी। अगर मैं बात करूं जीटी रोड की, मारुति एजेंसी और निशान एजेंसी के साथ 7 मंजिला, यहाँ लोगों को 1 मंजिल बनाने की वो नहीं कर रहे, 7 मंजिला इमारत किसके आदेशों पे बन रही है वो भी बताने का काम करें। कानून कहता है 2.5 मंजिल तक, उससे ऊपर आप किसके आदेशों पे बनाने का काम कर रहे हैं और किसकी रहनुमाई में वो 7 मंजिला इमारत बन रही है, वो भी बताने का काम किया जाए। इसी तरह की अगर मैं तमाम बातें करूं, तमाम मुद्दे लेके चलूं, इसमें मैंने सभी बातें पूरी विस्तार से लिखने का काम किया। खन्ना पैलेस का जिक्र बार बार आता है और बार बार उस पर कोई भी जवाब आप लोगों द्वारा भी पूछा गया अधिकारियों से, और मैंने भी आप लोगों के माध्यम से पूछने का काम किया, पर खन्ना पैलेस का आज तक कोई जवाब नहीं मिला। सीएम विंडो लगाई, वो भी पेंडिंग है, और अब दोबारा से मैडम को जो कंप्लेंट दूंगा, मुझे बहुत उम्मीद है कि जो नए मैडम आए हैं, कमिश्नर मैडम, कि वो दूध का दूध और पानी का पानी सभी मुद्दों पे करने का काम करें। जो जो ये मुद्दे मैंने उठाए और पूर्व में उठाता रहा हूँ, उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम कमिश्नर मैडम करेंगे। आप सभी ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आपकी सरकार है, आप लोग ही भ्रष्टाचार के मामले उठा रहे हो, तो भ्रष्टाचार है नहीं। मैं तो पहले दिन से कहता हूँ, सीएम साहब ने एक बात कही, 0 टॉलरेंस, हम उसी को ख़त्म करने को लेके चले। अगर कुछ अधिकारी जो पूर्व की सरकारों से जिनको आदतें पड़ी हुई हैं, उनको आदत है, वो आदत से मजबूर हैं, तो उनको सुधारने का काम भी हम लोग मिलकर ही करेंगे। अकेला विवेक कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं करूं, मैं कुछ नहीं होता, हम में होता है दम। हम सब मिलके, आप लोगों का सहयोग रहेगा तो जरूर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। विवेक जी, जनता पार्टी से आप हैं, आम आदमी का क्या हाल होगा? आम आदमी की आवाज़ उठाने के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ। आम आदमी का अगर आप जिक्र ना करें, आम जनता का जिक्र करें। आम आदमी का नाम लेने से कुछ और मतलब निकल जाता है। आप लोग ज़्यादा समझदार हैं। आम जनता की बात लेके मैंने एक बात कही, एक्शन अगेंस्ट करप्शन।
आज शुरुआत करने जा रहा हूं। किसी भी आदमी को अगर कोई भी परेशानी आती है, कोई आपसे डिमांड करता है, तो आप हमारे तक वो समस्या लेके आने का काम करें, उस पर तुरंत एक्शन कराने का काम हम करें। अभी आपने रेस्टोरेंट वाली बिल्डिंग की बात करी कि डीएमसी जो है निजी तौर पर उसमें इंटरफेरेंस दिखा रहे हैं और हाई कोर्ट जाने की बात सामने रहे, तो क्या मतलब जो है डीएमसी का कोई निजी इसमें जो है दिखाई दे रहा है? नहीं, डीएमसी का निजी तो दिख ही रहा है, वो तो सबको दिख रहा है। पूर्व में जो कमिश्नर साहब थे उनका भी निजी था और डीएमसी का भी निजी है। अब अगर वो हाई कोर्ट जाते हैं तो वो विवेक के खिलाफ या राठी साहब के खिलाफ नहीं जा रहे, वो जा रहे हैं डिविजनल कमिश्नर मैडम के खिलाफ। वो डिविजनल कमिश्नर मैडम को गलत बताने का काम कर रहे हैं। आज कहीं ना कहीं ये उनकी मंशा साफ दिख रही है और लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ कौन उनका आका है, किसके कहने पर ये सब कुछ हो रहा है, वो सबके सामने है। उनका आका कौन है, मैंने बारी बारी कहने का काम किया। उनका आका कौन है वो जनता के सामने है। जनता को जो समस्याएं आ रही हैं वो उठाने का काम मैं कर। कमिश्नर साहब का तबादला हो गया। तबादला तो एक प्रोसेस है, तबादला कोई वो नहीं है। तबादला तो मैं अगर बात करूं, डीसी साहब हमारा दुर्भाग्य है कि वो हमारे जिले से गए। उन जैसा होनहार अधिकारी एसडीएम साहब हितेश मीणा जी, उनका भी तबादला हुआ। ये तो पार्ट ऑफ ड्यूटी है। काम जो अच्छा करेगा उसकी तारीफ होगी। हितेश मीणा जी ने अपना एसडीएम ऑफिस से एजेंट खत्म करने का काम किया, आज उनकी तारीफ हो रही है। ये नहीं है कि हर किसी के खिलाफ है, गलत के खिलाफ हैं। जो कमियां सिस्टम के अंदर हैं उनको दुरुस्त करने के लिए हम आवाज उठा रहे हैं। विवेक जी, आप आज जनता की भी पैरवी कर रहे हो, मनोहर लाल खट्टर जी की भी पैरवी कर रहे हो। आज आप जागे हैं, 8 साल का हिसाब कौन देगा? शर्मा जी, मैं तो जागा हुआ कभी से हूँ। मुझे लगता है शायद आप आज जागे हैं। मैं समय समय पे अम्बाड़ा शहर के मुद्दे उठाने का काम करता हूँ। आपको ये पता होना चाहिए किस तरह से कोई भी समस्या अगर अम्बाड़ा शहर की हो, चाहे मैं पुरानी पिछली सरकारों की बात करूँ, शहर के अंदर कोई भी दिक्कत आई है, कोई भी परेशानी आई है, मैं नाम ना लेके अगर कहूँ तो मैंने उन मुद्दों पे आवाज़ उठाने का काम किया। नहीं, मीडिया ने आपके सभी प्रेस नोट लगाए, सब आपकी खबरें लगाई, वो दोषी बन गया। नहीं, मैं आपने जो बात कही आज जो है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पिछले 2-3 महीने से एक्टिव हुए करप्शन। नहीं, मैं 8 साल से शहर में जो हुआ है उसका हिसाब कौन मांगेगा? 8 साल का हिसाब किताब सारा जिम्मा विवेक के जिम्मे नहीं है। मैं मुख्यमंत्री की पैरवी भी कर रहा है। मैं एक चीज कह रहा हूं आपको, मैं बताने का काम कर रहा हूं। मैंने एक ही चीज कही है, एक्शन अगेंस्ट करप्शन। शर्मा जी, इससे कुछ नहीं होगा। पीछे क्या हुआ, अगर हम पीछे कोई पीटी जाएंगे और आगे जो हो रहा है उसको नहीं संभाल पाएंगे तो बहुत बुरा है। आज ये देखिए, अगर कोई भी आप मीडिया को दोषी बता रहे हैं। शर्मा जी, मैं मीडिया को दोषी नहीं बता रहा। नाम ही नहीं ले रहे। मैं मीडिया को दोषी नहीं, मैं मीडिया को दोषी नहीं बता रहा। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप बताइए, आपने कोई मुद्दा मेरे संज्ञान में लाने का काम किया हो और मैं उस मुद्दे पे चुप रहा हूं? अगर सर, इस शहर में 20 चौक बने हैं, किस मीडिया कर्मी ने नहीं उठाया मुद्दा? जिन चौकों की आप बात कर रहे हैं, हाँ, उनकी अगर आरटीआई किसी ने लगवाने का काम किया तो वो भी विवेक ही था। नहीं, आरटीआई बहुत लगी हैं, लेकिन आप ये भी बताने का काम कीजिए कि जहां जहां करप्शन हुई उनके ऊपर सवाल उठाने का काम किसी ने किया, वो भी विवेक ही था। आज जो किया जा रहा है उसकी सराहना कीजिए, अगला जो काम होने जा रहा है उसकी सराहना कीजिए। मैं तो एक चीज कहूंगा, जितने मुद्दे आप उठा रहे हैं जी, आप जनता के प्रदेश में मुद्दा है जी, क्या उप मुख्यमंत्री को इन मुद्दों का संज्ञान नहीं है? मैं अग्रवाल साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सिर्फ उप मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, अर्बन लोकल बॉडी मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सभी को इन मुद्दों के बारे अवगत करा चुका हूं और ये भी सुनिश्चित करता हूं कि इसके ऊपर कार्रवाई हो।
मैंने सभी को ये बात बताने का काम किया। और ज़्यादा मैं लंबी चौड़ी बात तो ना करूं, एक और मुद्दा मेरे संज्ञान में आया, मेरे पास प्रॉपर रिकॉर्ड आ जाए, पेपर्स आ जाएं, उसके बाद मैं आपको उसके बारे डिटेल में बता सकूंगा कि किस तरह से जो हमारे नगर निगम में सफाई कर्मचारी हैं उनके हकों के साथ कैसे कुठाराघात हो रहा है, उसके ऊपर भी मैं डिटेल में डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहा हूं। और जिस दिन वो मेरे पास आएंगे मैं आप सबके समक्ष रखने का काम करूंगा कि किस तरह से कुछ चुनिंदा लोग भोले भाले सफाई कर्मचारियों के हकों के ऊपर डाका डालने का काम कर रहे हैं, वो भी आप सबके सामने रखने का काम करूंगा। सर, एनडीसी के अलावा डस्टबिन तक इस नगर निगम की बिक जाती है, जहाँ जाती है सबको पता है, आपको भी पता है। गाड़ियों में पेट्रोल कहाँ भरा जा, कितना भरा जा, वो किसको नहीं पता। शर्मा जी, अगर सभी को पता है तो बोलना सीखिए। आज विवेक बोल रहा है, आपने बहुत अच्छी बात कही। कूड़ा ऐसा हो गया कि कूड़े के अंदर भी सोना दिखाई देता है। आज 5 ट्रक कूड़े के पंजाब से मंगाए गए थे। हालांकि पटवी में 2 गेट होने चाहिए कि एंटर लेकिन एक ही गेट से आना और एक ही गेट से मेरी एक गंदी आदत है, मैं बिना फैक्ट के कोई बात नहीं करता। मैं अगली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके अंदर आपको बताने का काम करूंगा किस तरह से कहीं भी ये कूड़ा गिरने का काम कर रहे हैं। गांव चौड़मस्तपुर से पिछले दिनों मेरे पास एक कंप्लेंट आई कि गांव चौड़मस्तपुर के अंदर जो कूड़ा शहर से इकट्ठा किया जा रहा है वो पटवी ना भेज के गांव चौड़मस्तपुर की जो कृषि योग्य भूमि है उसके अंदर गिरा जा रहा है। और जब मैं वो कंप्लेंट लेके कमिश्नर साहब के पास गया तो तुरंत उसको बंद करने का काम किया गया और अफरा तफरी में वहां से मशीनें उठवाने का काम किया गया। और वहां अगर देखा जाता है तो राखी डलवाने का काम, अब आज ही मेरे सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बैठने से पहले पता लगा कि राखी वहां पे डलवाई गई। राखी डलवा के उसको प्लेन कराने का काम इन लोगों द्वारा किया गया। अपने किए के ऊपर मिट्टी डालने का काम भी ये लोग खुद कर रहे हैं। सर, आपकी तो सरकार है, अब आपको खुलकर वार करना होगा। अगर शर्मा जी विवेक खुलकर वार नहीं कर रहा तो खुल के वार कैसे होता है, आप बता दीजिए। वैसे करें नहीं, देखो 5 आपने बात उठाई, एक पे रिजल्ट आया तो आगे भी आपको आना होगा। मैं आगे आने के लिए ही बैठा हूँ शर्मा जी। मैंने ये जो एक्शन अगेंस्ट करप्शन की शुरुआत की ये इसीलिए की कि आपके पास कोई भी समस्या आती है, सिर्फ निगम से जुड़ी हुई नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट में आपसे करप्शन की डिमांड की जाती है या कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी आपसे डिमांड करता है तो आप हमारे तक पहुंचाने का काम करें। मेरे ख्याल से सभी के पास, जो भी एक्टिव लोग हैं सभी के पास मेरा मोबाइल नंबर होगा और मेरा मोबाइल नंबर इजीली सबको अवेलेबल भी है। फेसबुक, सोशल मीडिया, आप कहीं भी जाके नंबर देखिए, मेरा नंबर आपको मिलेगा। इस पे कार्रवाई के लिए कुछ समय सीमा रखी जाए आपने? किसके ऊपर? जो आपने कंप्लेंट कर लिया है। इसके ऊपर कंप्लेंट जो मैंने की है, महीना 2 महीने? नहीं, ऐसे इतना महीना 2 महीना नहीं, मैं तो तुरंत एक्शन पे, जो शर्मा जी ने बात कही, तुरंत एक्शन पे विश्वास रखता हूँ। सर, आपकी मैंने मांग की FIR दर्ज करने की। विवेक जी, इलीगल कंस्ट्रक्शन आपकी नॉलेज में आ गया, कुछ तो आपने उदाहरण भी दे दिए और रिटन में दे दिए जी। इस पे क्या उम्मीद करें? उम्मीद तो विवेक तो उठा सकता है, मैंने डिमांड की है, मैं पहले बोल चुका हूँ कि जिन अधिकारियों की रहनुमाई में ये बना उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी, उनके ऊपर FIR करने की मांग मैंने की है सरकार से। तभी मैंने होम मिनिस्टर साहब को भी ये भेजने का काम किया। होम मिनिस्टर से लेके SHO सिटी तक को मैंने नोटिस लेटर भेजने का काम किया कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। सिर्फ इनके ऊपर नहीं, मैं तो एक बात कहता हूं, हर किसी की जवाबदेही तय होनी चाहिए। नहीं, मुद्दे तो हम भी उठाते हैं। जो कृषि योग्य भूमि की बात नहीं है, जो बात एक्शन की है। मैं वही बात कर रहा हूं, जो कृषि योग्य भूमि इस साल ठेके पे नहीं दी गई और लेट दी गई और किन रेट्स में दी गई और कुछ जगह तो दे ही नहीं पाए, उसका जवाबदेह कौन है? उसके खिलाफ, किसके खिलाफ उसमें कार्रवाई होगी और होनी चाहिए।
वो भी जवाबदेही तय होनी चाहिए और तय करने का काम करेगा।